जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, साहिबगंज चौकीदार का हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम लोग का होने वाला है प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले आपका 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 10-10 करके प्रश्न को सॉल्व किया था। आज हम लोग का पार्ट 4 होने वाला है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन साहिबगंज चौकीदार का स्पेशल बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण साहिबगंज जीके, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण झारखंड जीके, उसके बाद झारखंड का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद मैथ के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और इसका प्राइस रखा गया आपका 299 रुपये। कितना? 299 रुपये। देखो, क्वेश्चन इसमें आपको किस तरह बताया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसमें 600 प्रश्नों का, यानी 600 से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। किस तरह से रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 600 प्रश्न से प्लस, जैसा कि आप लोग टेक्स्ट बुक में टेस्ट देते हैं ना, उसी प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको मैं डेमो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग। देखो, इस तरह से जो है ना, आपका इस तरह से आपका टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे साहिबगंज चौकीदार का बैच है, क्वेश्चन दिखाई देगा आपको 75 नंबर। जैसे संथाल परगना राजमहल ब्रैकेट में दिया गया, कब से कब तक बंगाल की राजधानी रही। यहाँ पे आपको ऑप्शन है। इस तरह से उसका नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में किस वर्ष व्यापारिक कंपनी खोली गई। तो सारा प्रश्न आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। आपको ना जिस तरह से मैं बताऊँगा, इस तरह से आपका यूट्यूब में कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो ये कैसा मिलेगा आपको? पेड कोर्स में मिलेगा, जो टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके लिए प्राइस रखा गया है 299। जैसे देखिए यहाँ पे, अंग्रेजों द्वारा झारखंड में किस क्षेत्र में शाही टकसाल के सिक्के जारी किए गए। तो कहाँ पे सिक्का जारी किया था अंग्रेजों ने? तो राजमहल में किया था। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में पराजित होने के बाद किसने राजमहल क्षेत्र में कब्जा किया था। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको टिक करना है। आपका सही आंसर गलत आंसर पता चल जाएगा। और इसमें जो है ना, आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए। और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ में देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका, संथाल विद्रोह से पूर्व बैठक में संथाल विद्रोह का राजा किसे बनाया गया था। जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, उसका बैठक हुआ था, उसमें राजा किसे बनाया गया था। आपके ऑप्शन इस तरह से रहेगा, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। संथाल का जितना भी क्वेश्चन रहेगा संथाल जनजाति से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संथाल परगना उसी संथाल जनजाति के नाम से ही पड़ा है। इसी वजह से यहाँ पे, जैसे संथाल विद्रोह को शुरुआत कब से हुआ था, इसका बैठक में कौन क्या था, सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका प्राइस रखा है कितना? 299 रुपये। अभी ना आजकल साधारण एक 1 क्लास का बच्चा को 1 महीना का फी इतना लग जाता है। तो ये चार्ज ना, बहुत सारा बच्चा बोलते हैं ज़्यादा है, लेकिन आज ही लगभग कोर्स लॉन्च किया और 15 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया आपका, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है। तो कोण का माप क्या होगा? देखिए, अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? 2 कोणों का माप जिसका 180 होगा उसे क्या कहते हैं? अनुपूरक। इसे ही हम लोग कहते हैं समपूरक। जैसे मान लीजिए ए है, कोण ए प्लस कोण बी, दोनों का माप कितना होगा? 180। इसे क्या कहेंगे? अनुपूरक, समपूरक, इसी को ही कहते हैं। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कहा गया कोण का माप। तो एक कोण मान लेते हैं, कोण क्या है? पहला कोण x है। अब कह रहा हुआ अपने अनुपूरक कोण का क्या है? 1/3 है। अनुपूरक कोण को y मान लेते हैं। अनुपूरक कोण का क्या? 1/3 है। यही कहा गया है ना। फिर से मैं समझाता हूँ आपको। कहा गया एक कोण x मान लिया, वो अपने अनुपूरक कोण y का 1/3 है। जब भी इस तरह बोलेगा तो ये बराबर में उस पार है, समझ जाना है। तो इतना है। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, एक को क्या करेंगे हम लोग? नीचे में ला लेंगे। तो इस तरह लिख सकते हैं, x बाई नीचे में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बराबर y बाई क्या लिखेंगे? 3। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इस तरह बराबर में जब भी रहेगा तो नीचे वाला उसका मान होता है। ये चीज़ आप लोग जो नहीं जानते नोट कर लीजिएगा। नीचे वाला क्या होता है? उसका मान होता है। y का मान 3, x का मान इतना आ गया। अब यहाँ पे कहा गया दोनों का मान कितना है? तो अनुपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, x का मान कितना है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कोण x प्लस कोण y बराबर 180। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अनुपात में लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 1 है प्लस यहाँ पे क्या है? 3 है। तो हम लोग ये अनुपात में लिखेंगे तो 4 आ गया। यानी 4 का वैल्यू कितना आ गया? 180 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बराबर काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बन गया, फिर 5 45 डिग्री। तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ गया? 45। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है? 1 है ना। तो वही कोण कितना है? x माने थे। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 45 डिग्री।
अगर आपका बोलता है कि उसका जो एक कोण है उसका अनुपूरक कोण, वह दूसरे कोण का माप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 45 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे, उसका कोण का मान निकल जाएगा। या फिर एक कोण 45 आ गया ना, तो हम लोग 180 में 45 घटाएंगे ना, तो आपका दूसरा कोण का पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। हम लोग चलते हैं अब 2 नंबर सवाल में। झारखंड जो चौकीदार का सिलेबस है, यानी साहिबगंज चौकीदार का, इसका सिलेबस क्या मैं एक बार बता देता हूँ फिर से। जिसमें आपका झारखंड से जो जीके रहेगा वो 10-12 प्रश्न रहेंगे। साहिबगंज संबंधित जिला का है, जिस जिला का रहेगा उस जिला से लगभग 20 से लेकर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ का प्रश्न लगभग 10-12 रहते हैं। जैसे कि पाकुड़ में भी एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ के 12 प्रश्न पूछे गए थे, और उसमें आपका पाकुड़ जिला से लगभग 23-24 प्रश्न था, और 12-13 प्रश्न झारखंड जीके के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज का 3 कोण का माप दिया गया। एक त्रिभुज के तीनों कोण का माप यहाँ पे दिया गया, कितना अनुपात में दिया गया है, अनुपात 3, 4 और 5 है। तो सबसे बड़ा कोण बताना है आपको। सबसे बड़ा कोण क्या होगा? आप लोग जानते हैं त्रिभुज का जो तीनों कोण आता है उसका योग कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे और इसे सी मान लेंगे। और जब भी अनुपात में होना संख्या में आपको क्या करना है, एक्स लगा लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3x हो जाएगा। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4x, और इसे लिखेंगे हम लोग 5x। इतना हो गया। अब तीनों कोण का मान क्या होता है, त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये चीज़ याद रखना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान रख देंगे यहाँ पे। तो ए का मान कितना 3x है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3x। बी का मान 4x प्लस सी का मान जो है आपका 5x है। कितना है आपका 5x, और बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे आएगा कितना 12x आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे 12 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका 15 डिग्री। लेकिन पूछा है सबसे बड़ा कोण क्या है। सबसे बड़ा कोण क्या आपका c है, यानी 5 है। 5x यही ना सबसे बड़ा है। तो हम लोग x का मान यहाँ में रखेंगे। तो 5 है आपका, और x का मान कितना निकला 15। 15 को 5 से गुना करेंगे 75। कितना हो जाएगा आपका 75, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा कोण क्या हो गया आपका 75 डिग्री का होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको अगर नहीं आया समझ में, या फिर एक बार ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग जल्दी करेंगे। ये 2 नंबर सवाल था आपका। वीडियो को ज़्यादा लंबा होने नहीं देंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा ना, दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो नया बच्चा है ना, कभी मान लीजिए 10 पास करके पढ़ाई छोड़ दिया है, तो उसे क्या थोड़ा सूत्र भूल गया होगा ना, इसी वजह से जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दिया गया यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 3 नंबर सवाल दिया गया आपका। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। 240 का 15% दिया गया आपका, 240 गुना 15%। उसके बाद दिया गया प्लस 360 का गुना दिया गया 40%। इसे सॉल्व करना है, इसका मान कितना होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बीच में प्लस है, देखो यहाँ पे 240 है, 240 लिख देंगे, गुना है गुना 15। प्रतिशत के बदले मैंने बताया था नीचे में 100 आ जाएगा। फिर प्लस है, प्लस 360 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं यहाँ पे क्या है गुना है, और यहाँ पे 40 है, और प्रतिशत के बदले में कितना आएगा 100 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कट गया 15, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 24 कट गया कितना बार में 12 बार में। तो 12 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 12 3 36 हो जाएगा। उसका प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पे 36 है, 36 को 4 से गुना करना है। तो 36 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, 6 4 24 का 4, और 6 4 3 12, 12 और 2 हो जाएगा कितना 14। इसे हम लोग जोड़ लेंगे। 36 प्लस 144 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। जिसको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल में चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से हमें अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, 2 GB खा जाएगा अगर 30 मिनट से अधिक का हो गया तो।
चौथा नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख दिया क्षेत्रफल 84 cm है। कितना? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कहा गया और इसका आधार 7 cm है, और इसका आधार 7 cm है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा क्या होगा आपका इधर उधर हो सकता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ये मान लीजिए हो गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, टोटल एरिया कितना? 84 है टोटल एरिया। अब बताया गया यहाँ पे कि इसका आधार जो है ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया गया। और हमें ऊंचाई ए वाला एच हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2, 1/3 लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या 1/2 गुना एच गुना बी, यानी आधार गुना ऊंचाई या फिर ऊंचाई गुना आधार, कुछ भी लिखो, बात बराबर है। यानी बेस हो गया और ये हो गया ऊंचाई। बेस मतलब आधार और एच मतलब हाइट हो गया ऊंचाई। इसे सॉल्व करना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 84 है। यहाँ पे 84 लिखेंगे बराबर 1/2 दिया गया है सूत्र में। बी का मान है 7 और यहाँ पे एच आपको निकालना है। 2 से कटेगा, देखो तो नहीं, 2 से नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, यहाँ पे देखो 12 7 84, कितना बार में? 12 बार में। उसका देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 12 गुना 2 इस पार आ गया बराबर एच। तो एच बराबर आपका कितना निकल गया? 12 दूना 24। ये हो गया आपका आंसर, 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना निकल गया? एच बराबर 24, याद रखना। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये था हमारा 4 नंबर सवाल। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर। चौकीदार में जो है ना 10 क्लास का जो आपका मैथ है उसी के आधार पे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जॉब का जो लेवल है ना थोड़ा नीचे है ना, तो क्वेश्चन उतना हाई फाई नहीं रहेगा, जैसा कि रेलवे, एसएससी, सीजीएल इस तरह में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल दिया गया आपका, ए और बी एक कार्य को एक साथ 12 दिन में करता है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है, सीधा लिख देते हैं इसे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितना दिन में करता है? कह रहा है 12 दिनों में करता है। अब कह रहा है कि बी अकेले 20 दिनों में करेगा। अब बी अगर अकेले करेगा कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा? बोला ए अकेले कितना दिन में करेगा, आपको निकालना है। क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो नया बच्चा उसे समझ में नहीं आएगा, जिसने पहले अगर पढ़ाई नहीं किया अच्छा से। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 20 दिन में। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा तो देखिए किस तरह सोल्व करना है। इसका सूत्र है, देखिए यहाँ पे ए और बी कितना दिनों में करेगा? आपका 12 दिन में करेगा। तो यहाँ पे लिख देना ए प्लस बी, ये सूत्र है पहले बताया था, गुना कौन करेगा? उसके बाद बी करेगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ए अकेले कितना दिनों में करेगा, तो नीचे में ना दोनों का गैप लिख देना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखना ए प्लस बी लिखना है यहाँ पे, या फिर इस तरह से लिखेगा, पहले बी लिख देना है माइनस ए प्लस बी। यही वाला को नीचे में लिखा है, ठीक है। लेकिन नीचे में क्या अंतर लिखना है दोनों का, समझ में आया? अंतर मतलब क्या? इन दोनों का अंतर लिखना है। तो सूत्र में सेट करेंगे, यहाँ पे समझ जाएंगे आप। देखिए ए प्लस बी कितना 12 दिन में करेगा, 12 गुना है तो गुना देंगे। बी कितना दिनों में करेगा? 20 दिनों में, तो 20 लिखेंगे। अब नीचे में ना अंतर लिखना है दोनों का, ऐसा नहीं कि 12 में घटा के 20 लिख दे। बड़ा बड़ा संख्या में छोटा को घटा के लिखना है। तो 20 में 12 जाएगा कितना, यानी बी का मान है 20 और नीचे में क्या हो जाएगा 12। तो इसे घटाते हैं हम लोग तो निकल कर आ जाएगा कितना 8, यानी लिखेंगे 12 गुना 20 बटे 8। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। फिर 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 10 को 3 से गुना करेंगे 30। तो ए निकल के आ गया, यानी ए कितना दिन में करेगा? 30 दिनों में करेगा। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अगर इस तरह से किसी को समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको।
जो बेसिक तरीका है इसे देखिएगा। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। एनर्जी ज्ञात करना है इन दोनों का, एनर्जी मतलब ताकत। तो 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी ए बी मिलकर एनर्जी कितना 5। 20 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी बी का अकेले का एनर्जी 3 है, 3 काम करेगा और ए भी मिलकर 5 करेगा। तो यहाँ पे देखो बी जब 3 कर रहा है यानी इसका मतलब ए कितना करेगा, ए 2 कर रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर कितना करेगा 5 कर रहा है ना, और यहाँ पे बी कितना कर रहा है 3, तो इसका एनर्जी 2 है। तो कुल काम आपका क्या है, कुल काम एलसीएम होता है, तो कुल काम 60 है। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ए करेगा, ए का एनर्जी कितना, इसका एनर्जी कितना निकल गया 3, और इसका एनर्जी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्या बोले थे 5 एनर्जी है ना, तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा क्या 30, यानी ये कितना दिनों में करेगा 30 दिनों में। इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, लेकिन पहले का जो है ना उसे उस तरह से समझ में आएगा शॉर्टकट ट्रिक। ये बेसिक फार्मूला इस तरह से भी बना सकते हैं। ये था आपका 5 नंबर सवाल। अब हम लोग 6 नंबर सवाल में चलते हैं। 6 नंबर सवाल यहाँ में देखिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बेलन की त्रिज्या दिया गया, एक बेलन की त्रिज्या दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है इसकी ऊंचाई 20 है और इसकी ऊंचाई जो है आपका, इसकी ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, है 20 है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लिख देते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h। ये आपका सूत्र है, यहाँ पर अच्छा से नहीं मिटा है, तो इसमें हम लोग सारा चीज का क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पे त्रिज्या दिया गया आपका 7 और यहाँ पे ऊंचाई दिया गया 20, तो चलो मान रख देते हैं। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 2 है, पाई का मान आप लोग जानते होते 22/7 होता है। क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं कहा तो इसको यूज कर लेना 22/7, और r का वैल्यू है यहाँ पे 7। देखिए त्रिज्या और h मतलब ऊंचाई 20 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 7 से 7 कट गया तो बच गया 2 गुना 22 गुना 20। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे, 2 को 22 से गुना करेंगे, 22 दूनी 44 हो गया, 44 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 44 दूना हो गया 88, और यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो हम लोग लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है और आयतन का क्यू होता है, इसी वजह से इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ना लिखने वाला सिस्टम नहीं रहता तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में सॉल्व कर लेते। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख दिया ये वाला, ठीक है। 484 है, कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। देखो परिमाप निकालना है तो पहले हम लोग का क्या भुजा ज्ञात करना पड़ेगा, और भुजा को जोड़ लेंगे तो आपका परिमाप। वर्ग जो है ना, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, भुजा को क्या कहते हैं ए। तो चलिए हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया गया, आपका कितना 484 दिया गया है, और यहाँ पे ए स्क्वायर है। देखो ये किसका स्क्वायर है ना आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपका 20 22 यानी 30 तक स्क्वायर याद है तो आसानी से बना सकते हैं। जिसको स्क्वायर, जैसे मान लो 22 का स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं ना कि 22 का सीधा दिख रहा है। जिसको स्क्वायर बाहर करना नहीं आता टुकड़ा करके स्क्वायर बाहर कर लीजिएगा आप लोग जोड़ा मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे ये 22 का स्क्वायर है तो 22 लिख देंगे यहाँ पे।
और ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे। स्क्वायर स्क्वायर क्या कट गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए बराबर 22। और यहाँ पे देखो ये भुजा है ना, परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब चारों भुजा का योग, तो परिमाप बराबर सूत्र होता है क्या, 4a हो जाएगा। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a, यानी चारों भुजा जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है और ए का मान निकल का है आपका 22, तो यहाँ पे 22 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा क्या 88। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये हमारा था 7 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये सब प्रश्न कैसे बनेगा, जिसको सूत्र याद है ना उसका प्रश्न ये सारे बन जाएंगे, इसीलिए आपको क्या सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये 7 नंबर था, अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। अगला बार नंबर चेंज नहीं किए थे। यहाँ देखो सरलीकरण का एक सवाल है, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 3 गुना 21 दिया गया आपका, 3 गुना 21, उसके बाद दिया गया आपका भाग 3, उसके बाद है आपका गुना 5 माइनस 3, गुना 5 माइनस 3 गुना 9। इसे आपको सॉल्व करना। इस तरह का एक प्रश्न सरलीकरण का 1-2 प्रश्न रह सकता है, क्योंकि 10 क्लास में इस तरह के प्रश्न रहते हैं, इजी सवाल। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको क्या करना, मैंने बताया था बोर्ड मास का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो पहले भाग का कार्य करेंगे, तो 3 लिख देंगे, गुना है गुना, 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 21 को 7, उसके बाद यहाँ पे देखो गुना है तो गुना देंगे 5, माइनस है, इन दोनों को गुना कर देते हैं, कितना जाएगा 9 3 27। अब इन तीनों को गुना करो, 3 7 21, 21 को 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 105, माइनस 27। 27 हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे, तो एक उधार लेंगे, 15 में 7 गया 8 और 9 में 2 गया कितना 7 हो जाएगा, यानी 78। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान था ये प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। और जिन दोस्तों को अगर कोर्स लेना हो ना तो वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप पिछला वीडियो सुबह में एक बनाया था, उसमें बताया गया है कि किस नंबर पे आपको एक फ़ोन पे नंबर दे देते हैं। यहाँ पे फ़ोन पे नंबर आपको शुरू में यहाँ पे रहेगा, मेरा मोबाइल नंबर ही है, उसी में आपको पेमेंट कर देना है। जिसको चाहिए ना वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आपको फ़ोन पे नंबर दूंगा, उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पेमेंट का उसमें आपको स्लिप भेजना है वहाँ पे, उसके बाद सारा चीज़ आपको मैं अपने आप ऐड कर दूंगा। 9 नंबर सवाल में चलते हैं। 8 नंबर सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया गया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 है और इसे है तो इसे 600 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत हानि होगा। कितना प्रतिशत में पूछा गया, प्रतिशत हानि होगा, ये आपको निकालना है। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे सीपी कितना दिया गया, सीपी मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य 750 है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 600 है। तो देखो इतना में खरीद के इतना में बेचेंगे तो हमें लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे कितना हो जाए आपका, यानी हानि कितना हो रहा है आपका, हानि घटा लेंगे दोनों में तो हमें 150 का हानि हो रहा है। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हम प्रतिशत में बना लेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना हुआ 150 का हुआ। हम लोग नीचे में आपको क्या लिखना है, बताए थे पिछला वीडियो में, क्रय मूल्य लिखना है, यानी सीपी कितना में खरीदे हम लोग 750 में खरीदे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। देखो यहाँ पे 0 0 कट गया, 15 से कट जाए कितना 15 5 75, 5 बार में, 5 से कट जाए कितना 10, 2 बार में और 1 0 लगा देंगे, यानी आपका आंसर आ गया 20% का आपका हानि होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इजी सवाल था। और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रूट अंडर दिया गया आपका 324, कितना दिया गया आपका 324 दिया गया है, प्लस में दिया गया, उसके बाद आपका 36 दिया गया, फिर रूट अंडर 36, उसके बाद आपका दिया माइनस दिया गया आपका रूट अंडर 256,
फिर प्लस में दिया गया आपका ओनली 16। इस तरह से आपको बनाना है। इसे आप लोग सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर याद होना चाहिए। जिसको स्क्वायर याद नहीं, इसका टुकड़ा कीजिए और आपको जोड़ा मिला लेना है। जोड़ा मिलाने के बाद स्क्वायर एगो बाहर करके हम दिखा देंगे, जैसे अभी देखो लास्ट में बताएंगे। तो ये स्क्वायर कितना का 18 का स्क्वायर 324 होता है, पता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा 18 लिख देंगे। रूट से बाहर हो गया, प्लस है तो प्लस। ये 36 जो है ना आपका 6 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ दे देंगे माइनस है, माइनस 256, ये आपका 16 का स्क्वायर है तो 16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 16 है प्लस में तो 16 लिख देंगे। तो इसे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आएगा। देखो 16 में 16 गया, दोनों कट जाएगा, सेम आ गया। तो 18 और 6 24। बहुत ही आसान सवाल था। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। और देखो जिसको इसका बाहर करना नहीं आता क्या करना है, जो इसको टुकड़ा करेंगे। मान लो कितना है 324 का बाहर करके दिखाते हैं। 324 लिख देना है यहाँ पे। इसको भाग देना, किससे कटाएंगे, 3 से भाग देंगे। एक बार में गया, उसके बाद नहीं जा रहा है, 0 दे देंगे, 3 और 24 इतना हो गया। 3 से फिर भाग देंगे हम लोग, 3 3 के 9, 3 बार में गया, 1 बजे 3 6 18। फिर किससे जा रहा है, देख लो 6 हो जाएगा यहाँ पे ना, 6 से 36। अब हमें क्या जोड़ा मिल गया ना, और दिमाग नहीं लगाना है। यानी 2 3 में से 1 3 आ जाएगा और 2 को 6 में से 1 6 आ जाएगा। तो 6 3 कितना 18 निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को कोर्स लेना है तो आपको क्या करना है, फोन पे नंबर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। इस फोन पे नंबर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको मेरा उसी नंबर पे व्हाट्सएप है, उसमें आपको सेंड कर देना है। उसके बाद मैं आपको चैनल का लिंक भेजूंगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। फोन पे नंबर क्या हो जाए आपका, ये वाला आपका 62 05 93 36 93। ये आपका नंबर है 62 05 93 36 93। इसमें आप पेमेंट कर दीजिए, इसका फी है जितना। और उसके बाद आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन होकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।